इतादे मुलाजमीन, इतादे मुलाजमीन, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम लड़के लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक जड़ समाचार से। पिछले 10 दिन से डायरेक्टरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कार्यालय में मनरेगा एम्प्लॉयज जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। मांगे क्या हैं वो इनसे जानेंगे, लेकिन जो इन्होंने तख्तियां हाथों में उठा रखी हैं उसमें दिख रहा है कि सैलरी हाइक की जाए, हमें जस्टिस दिया जाए, और भी काफी सारी बातें हैं। जो तख्तियां एक बार थोड़ा सा आप पढ़ लें। सैलरी हाइक करने के लिए ये लोग अपील कर रहे हैं, और 10 दिन से ये, हम आपको बताएं, 10 दिन से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कार्यालय में। ये 10 दिन से मनरेगा एम्प्लॉयज जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी समस्याएं हैं क्या। आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम बिट्टू कुमार है, मैं GRS हूँ। हम पिछले 10 दिन से अपनी कुछ जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको लेके यहाँ डायरेक्टरेट ऑफिस में प्रोटेस्ट पे हैं। हमारा एक 2018 में एक प्रपोजल बना हुआ था, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़ा करीब करके दिखाएं। ये कॉपी है, उसकी नंबर डेट लगा है। इस कॉपी को जूम करेंगे अगर आप। ठीक है। इसका डेट है 14/8/2018। ये ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट इन JNK RDD सबऑर्डिनेट सर्विस में रिक्रूटमेंट रूल 2007 नोटिफिकेशन। जी। इस ड्राफ्ट प्रपोजल के तहत हमारे को रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो हमारा MG नरेगा स्टाफ है उसको कोटा दिया गया था। ये प्रपोजल बना था 2018 में, ये फाइल बनी हुई है, लेकिन किस वजह से इसको स्टॉप किया गया, ये रोकी गई, इस चीज को लेके हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये 2018 से हमें जब आश्वासन दिया गया था कि आपकी फाइल हमने मूव की है, तब हम प्रोटेस्ट पे थे, तो हमने अपना प्रोटेस्ट जो था सस्पेंड किया, हम दोबारा से काम पे लौट गए। लेकिन 2018 से आज 2022 खत्म होने वाला है, आज तक वो जो फाइल है वो आगे मूव नहीं हुई। दूसरा एक और प्रपोजल था जिसकी कॉपी मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। ये भी 28/8/2018 की कॉपी है, जो डायरेक्टर ऑफिस RDD कश्मीर की तरफ से एक प्रपोजल था सैलरी हाइक का, जिसमें सरकार ये मानती है कि इनकी सैलरी जो है वो बहुत कम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सैलरी जो है इस टाइम 6800 के आसपास है, और इसमें ये क्लियर लिखा था गवर्नमेंट ने कि हाँ, हम मानते हैं कि आपकी जो सैलरी है आज के दौर के इन्फ्लेशन के मुताबिक बहुत कम है। कितनी सैलरी मिल रही है? 800 रुपये हम ले रहे हैं पर मंथ, 806 रुपये। जबकि आज की डेट में मैंने सुबह पता किया, मार्केट में फलियां जो है 120 रुपए kg है। अगर आप सिर्फ फलियां खिलाओगे अपनी फैमिली को तब भी पूरा नहीं होता है, तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? बाकी चीजें हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, बच्चों की फीस है, दवाई है, खर्चे हैं, इतनी महंगाई है। हम ये गवर्नमेंट को नहीं कहते हैं कि आपने महंगाई बढ़ाई, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि 2006 से हम लोग लगे हुए हैं, और हजारों लड़के हैं पूरे जम्मू कश्मीर में जो अभी भी 806 रुपये पे काम कर रहे हैं, और काम उनको रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जितनी भी स्कीम्स हैं उन सभी स्कीम्स का लिया जाता है। हमारी आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे जो जीने का अधिकार है उसको मत छीनिए। हम भी इज्जत से जीना चाहते हैं, हमें जो मिनिमम वेज एक्ट है उसके तहत आप सैलरी दीजिए, या जो हमारा कोटा है, जो हमारी मेन डिमांड है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो आपने पिछले दिनों VLWs की पोस्ट क्रिएट की है, हम चाहते हैं कि जो ऑलरेडी 15 साल से हम लोग वही काम कर रहे हैं, जो VLW ने आके करना है वो उसी का काम हम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें एडजस्ट किया जाए। 50% कोटा जो इस प्रपोजल में माना था वो दिया जाए, और इमीडिएट उसमें हमें हिमाचल गवर्नमेंट के बेस पे कम से कम सैलरी जो है हमारी जल्द से जल्द हाई की जाए। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं यासिर काजी, DP डोडा। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं सर? जैसे बिट्टू साहब ने कहा, हमारी जो 3 जेन्युइन डिमांडें हैं, वक्तन फ़क्तन हमने स्ट्राइकिंग की 2017 में भी, 2018 में भी। हमें आश्वासन दिए गए, हाँ आपकी सैलरी बढ़ाई जाए, आपको हम डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व करें जाएं, तो बदकिस्मती की वजह से आज तक हमें कोई भी ब्लैक एंड वाइट हमें कुछ मिला नहीं। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से जो हमें इंडक्शन ऑफ MG नरेगा, हमें जो आपने बोला SRO जो हमारा 178, उसके तहत हमें इस डिपार्टमेंट में जम किया जाए, हमें प्रॉपर तरीके से कोटा मिल जाए,
जो पिछली बार जैसे बिट्टू साहब ने बोला, पिछली बार जैसे हमारे SJK SSB की तरफ से RDD में पंचायत सेक्रेटरी के नाम पे पोस्ट निकले गए। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमें उसमें 50% कोटा दिया जाए। वो गवर्नमेंट ने आपको पहले ही कहा था। हाँ, वो फाइल हमारे पास, हम आपने खुद ही देखा, वो ऑलरेडी हमारी फाइल चल रही है। बदकिस्मती की वजह से वो कहाँ है, किस टेबल पे है, अभी हमें उसके बारे में कोई पता नहीं। उसके बाद जैसे हमारी जो सैलरी है 806 रुपये माज, इस इन्फ्लेशन दौर में हमें बहुत मुश्किल होता है गुजारा करने में। हिमाचल प्रदेश हमारी पड़ोसी स्टेट है, वहाँ GRS को तनख्वाह है 45,000 रुपया। ये भी तो एक हिंदुस्तान का अटूट अंग है। हम चाहते हैं वक्ती गवर्नमेंट से हमारे जो जायज़ मुतालबात हो उनको जल्दी फुलफिल हल करें, नहीं तो हम इस धरने को, स्ट्राइक को शिद्दत लाएंगे, तो फिर डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार रहेगा। हिमाचल की आपने बात की, वहां पर उतना भ्रष्टाचार होता है जितना यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर होता है? देखो सर, भ्रष्टाचार की तब तक बात है, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भ्रष्टाचार की बात करेंगे, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट एक बहुत पीसफुल स्टेट है। यहाँ मतलब बहुत अच्छी स्टेट यूटी है हमारी जम्मू कश्मीर में। पीसफुली हम काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर। हम चाहते हैं महकमे से कि हमारी जायज़ मुतालबात फुलफिल करो। हम आपको पता लगा मैंने क्यों सवाल किया, क्योंकि आपने कहा वहाँ इतनी सैलरी है और यहाँ इतनी कम क्यों? तो आप ये मानते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार होने की वजह से ये सब दिक्कतें सभी लोगों को भुगतनी पड़ रही हैं? वो तो जाहिर सी दिख रहा है ना, वो तो दिख रहा है ना आपको। अगर वो स्टेट, हिमाचल प्रदेश हमारी स्टेट है, वहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं? ये तो सवालिया निशान तो पैदा होता है ना हुकूमत के ऊपर। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से जो एडमिन का 6% है वो हमें दिया जाए। हमें अगर 6% दिया जाएगा, वहां जैसे उनको 6% एडमिन से दिया गया, वो उनकी तनख्वाह होगी। हम चाहते हैं हमें उसी एडमिन से हमें सिर्फ 1.5% मिलता है। हम चाहते हैं हमें वो 6% दिया जाए और हमारी सैलरी हाइक हो जाएगी। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? पूनम कुमारी। आप कहाँ से हैं? मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट से हूँ। रामबन से आ गए? यस सर। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आए हुए हैं सर। यहाँ रजौरी, पुंछ, रामबन, सांबा, कठुआ, उधमपुर, मतलब किश्तवाड़, भद्रा, डोडा, जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट है ना जम्मू प्रोविंस की, सारी यहाँ इकट्ठी हुई हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 42 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग वहाँ से ठंडे इलाके से यहाँ आए हैं। सर, हमारे वहाँ तो इस टाइम पंखों की भी जरूरत नहीं होती जिन इलाकों से हम आए हैं। तो हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि हम आपके बच्चे हैं, हमें 14 साल हो गए सर, और ये वेल क्वालिफाइड बच्चे हैं। अगर ये बोलते हैं कि इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है कि सिलेक्शन की हम फॉर्म वही भर सकता है जो ग्रेजुएट होगा, बट यहाँ अगर आप सर देखोगे ना तो 80-90% जो लोग हैं ना वो PG हैं, और 14 सालों से हम यहाँ काम कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से इतना ही कहूंगी कि अगर आपको नया बंदा लगाना है, उसको आपको ट्रेनिंग देनी है, तो हम 14 सालों से इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हम भी आपके बच्चे हैं। हम भी कभी ये सोच के यहाँ लगे हुए थे कि हमें जॉब मिली, आज नहीं तो कल हम परमानेंट हो जाएंगे, बट बदकिस्मती हमारी ये है कि हमें गवर्नमेंट ने हमें ध्यान नहीं दिया। हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ 50% कोटा दिया जाए, हिमाचल के एविडेंस पर हमें सैलरी हाई की जाए, और हमारे SRO 178 में अमेंडमेंट करके हमें यहाँ इसमें अब्जॉर्ब किया जाए डिपार्टमेंट में। अगर गवर्नमेंट ये करती है तो हम तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करेंगे। अभी आप लोग काम छोड़ के यहाँ बैठे हुए? सर, हम 29 से यहाँ बैठे हुए हैं। कोई काम नहीं कर रहे हैं? नो सर। हमारा चल रहा है अभी काम? बाकी सर डिपार्टमेंट का काम तो रेड जोन में आ गया है, मतलब मैक्सिमम जो उनके पैरामीटर है वो रेड जोन में चल रही है। उसके बाद भी डिपार्टमेंट सुनने के लिए तैयार है? कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है सर। तो इस उम्मीद से हम इतनी कड़की धूप में बैठे हैं कि आज नहीं तो कल शायद हमारे ऑफिसर लोगों के दिल पिघल जाएं और हम यहाँ से कुछ ना कुछ लेके अपने घर जाएं। ये सभी जम्मू डिवीजन के ही लोग यहाँ पर एम्प्लॉय बैठे हुए हैं? सर, जम्मू प्रोविंस के ये सारे। हाँ, तो कश्मीर वाले सर, कश्मीर के शायद वो 1-2 दिन में हमारा उनके साथ चल रहा है बातचीत, हमारे मेंबर वहाँ गए हुए हैं, तो शायद वो लोग भी यहाँ जाएंगे। हम जाएंगे प्रोटेस्ट करने। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नाजिया है, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ, ब्लॉक करनाल से। मैं अपने मौजूदा सरकार से ये
गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोग हमें एक तरफ से ये विश्वास देते हो, बेटियों के लिए सब कुछ हो रहा है, यहाँ हमारी जो मौजूदा सरकार है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बेटी बढ़ाओ बढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं, इसके लिए ये देख लो हमारा हाल। ये है सरकार की बेटियां जो इस कड़कती धूप में बैठी हुई हैं, और कितने दिन से बैठी हैं, और जो एसीज में बैठे हैं अंदर, उनके सर पे जूं भी नहीं रेंग रही है कि हम क्या करने बैठे हैं यहाँ। हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं आया अभी तक। हम यहाँ पे कब तक ये, अगर इसलिए पढ़ानी है तो क्यों गरीब माँ बाप को ये विश्वास दिलाया जाता है कि आप अपनी बेटियों को बचाओ पढ़ाओ और हम कल को उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। ये फ्यूचर है हमारा। मैं उन माँ बाप से गुजारिश करूंगी कि इस गवर्नमेंट की बातों में ना आए, अपनी 2 वक्त की रोटी कम करके वो अपनी बेटियों पे जो पैसा लगाते हैं वो जाया है। ये है हमारा फ्यूचर, देख लो। शाबाश। ये लोग देखें 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब से इन्होंने काम बंद किया है 10 दिन से, डिपार्टमेंट का काम जो है वो रेड जोन में आ गया है, लेकिन डिपार्टमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है। 3 मांगे हैं और तीनों मांगों को लेकर फुलफिल किया जाए ये कह रहे हैं। और जिस तरह से हिमाचल में सैलरी मिलती है लोगों को, उस तरह से इन लोगों को भी सैलरी दी जाए। लेकिन हमें लगता है कि इन लोगों से बातचीत होनी चाहिए थी बैठ के, ताकि इनकी समस्याओं का समाधान किया जाता, ये लोग परेशान ना होते। लेकिन अब ये कब तक प्रदर्शन करेंगे तो समय ही बताएगा। लेकिन आप इस खबर के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।